रॉन्ग साइड ऑफ द रोड हमारी प्रोजेक्ट के नाम है। रॉन्ग साइड ऑफ द रोड मतलब रोड के उस पार, जिस पार नहीं होनी चाहिए। तो जिससे आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो कि प्रोजेक्ट के नाम के अनुसार कि ये जो प्रोजेक्ट है केवल नशा के बारे में बस नहीं, नशा के संबंधित मतलब नशा से क्या क्या चीजें हो सकती है उन सब के बारे में बातचीत करते हैं। तो मैं सबसे पहले डीजी स्वास्थ्य टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस सेशन को कामयाब होने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर पल्लवी, थैंक यू डॉक्टर संदीप ऑल्सो, एंड ऑल्सो अदर पीपल एंड टीममेट्स फ्रॉम माधवी जी भी हैं, काफी उन्होंने ऑन ग्राउंड हैंडल किए हैं। सो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी वेरी गुड सेशन। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस सेशन शुरू होने से पहले मैं दो तीन ऐसे ग्राउंड रूल रखना चाह रहा हूँ जिसमें आप लोग बोल सकते हो। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, मुझे कहीं पे भी रोक सकते हो, और अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा तो फिर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ये ग्राउंड रूल है। और दूसरा ग्राउंड रूल ये है कि जो चीजें यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो एक असली कहानी है। केशव नाम के एक इंसान की कहानी है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी ये सब चीजें देख रहे हैं वो केवल समझदारी से इन चीजों को लीजिए और दूसरे तरीके से ना लीजिएगा। ठीक है, तो तो बिना देरी के सेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माधवी जी आप अगर कुछ बोले तो आपकी आवाज नहीं आ रही No, है। no, no worries, no worries. Sorry. I said there are some people who have joined. ओह दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। सो जैसे मैं बता रहा हूँ कि सीएसआर बॉक्स काफी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं। और हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें फिलहाल कोविड के बाद हेल्थ में अगर देखा जाए तो फिर एडिक्शन सबसे बड़ा दिक्कत है फिलहाल भारत में। और खास करके रूरल एरियाज में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि कैसे हो सकता है कोई भी तरीके की नशा हो। जरूरी नहीं कि वो शराबी हो, जरूरी नहीं कि वो किसी और तरीके की नशा हो, बट यह है कि एक नशाखोरी जो है कि पूरा एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मतलब सामाजिक एक उसको कहते हैं कि मतलब इट्स अ फिफ्थ लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसको ये माना जा रहा है कि मतलब दुनिया में यही सबसे ज्यादा उनमें से है कि पांचवा रीजन है जिसमें आप मौत बहुत ज्यादा हो रही है सिर्फ और सिर्फ नशा की वजह से। और भारत में खास करके इसके बहुत ज्यादा दिक्कत है। हम थोड़ा आगे कहानियों में देखते हैं और कुछ कुछ लोगों की असली जीवन में जो कुछ भी हुआ है उनको समझ करके हम इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस है। ठीक है, तो जैसे आपको दिया था मैंने माधवी जी की एक प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट, ये दोनों चीजें जरूरी है। तो फिर should we wait for the pre-assessment as of now or we can go ahead? Pre-assessment, I don't know when they will fill and all. Okay, sure, we Let's can just go. go ahead because So चलिए कुछ सवालों की जवाब पहले करते हैं। तो इस ऑडियंस में से मतलब जो भी इस सेशन को ज्वाइन किए हैं उनमें से किसी को पता है कि या कभी ड्रिंक किए हैं या कभी किसी तरीके की नशा किए हैं या नशा के बारे में पता हो, नशा कैसे होता है, क्या होता है, कोई बता सकते हैं? बिट्टू जी आप ही है जो बता सकते हैं अभी। मैम 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 ऐसा नहीं कर रहे। आपने ना दो दो माइक चालू है इसलिए एको हो रहा है, सुनाई नहीं देता है क्लियर। दूसरे वाले कंप्यूटर की आवाज बंद कर दीजिए जब आप एक बोलते का हो। बंद कर दीजिए तो सुनाई देगा कि वो आवाज आ रही है। जी मैम। हाँ अभी ठीक है, बोलिए। मैम नशा नहीं करते हैं। आप नशा नहीं करते पक्का?
नहीं पक्का? जी मैम। ऐसा तो नहीं बहुत पिंटू अच्छे जी कि बच्चे हैं। आपको लगा कि अकेले फंस गए सेशन में ऐसे? नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं। आपके साथ कौन है बैठा? शिव कुमार और राजू भाई। हाँ, शिव कुमार जी नशा करते हैं? जी नहीं मैम। आप तो आज ही एग्जाम दे के आए, नशा करते हैं? राजू जी थोड़ा कभी कभार किए हैं शायद। कभी राजू कभार। करते हैं? राजेश जी करते हैं? हाँ मैम। आप नशा करते हैं? नहीं नहीं करते? ओके, प्री असेसमेंट डन संपत। नोबडी इज इनटू अल्कोहल, कभी नोबडी इज कभी कर इनटू लेते हैं। एडिक्शन। नहीं बोल पा रहे हैं ना। हाँ, कभी कभार कर लेते हैं पर अभी बोल कभी नहीं कभार। नहीं बोल रहे हैं। कभी कभी करते हैं। जी। अच्छा, ठीक है। तो तो क्यों करते हैं, मतलब आपको लगता है कि आप एंजॉय करने के लिए करते हैं? क्यों करते हैं ऐसा? कोई आपके पास कोई जवाब है क्यों करते हैं नशा? शिव कुमार जी, आपको क्यों लगता है कि नशा करना चाहिए या क्यों करते हैं ऐसा? आपकी क्या राय है नशा पे? मैम ये नहीं बता पा रहे हैं मैम। अच्छा। कहने में ही दिक्कत है। हम्म। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप नशा से एडिक्टेड है? एडिक्टेड मतलब उस मतलब नशा चाहिए चाहिए है, ऐसा कुछ वो है? या अगर कभी कभार भी जो पीते हैं आपको लगता है कि आप एडिक्टेड है, मतलब इस तरीके से जैसे ये फोटो में दिखाया जा रहा अभी संपत will show them the bottle, they will want the bottle, no? है? तो एक कहानी है ये केशव जी का। वैसे इनका ये पूर्ण तरीके से इनका फोटो नहीं है, तो प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार उनके फोटो नहीं दिखा रहे हम। बट ये केशव जी की कहानी है। ये यूपी से बिलोंग करते हैं और वो एक साधारण खेती खेती बाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके 2.5 एकड़ उनके हिस्से की जमीन है और उनके पास 4 गाय हैं और 2 भैंस हैं। तो काफी यूपी बुंदेलखंड इलाका उस वहां पे गर्मी में काफी अपना चावल वगैरह उगाते हैं और सर्दियों में तो गेहूं उगा दिए और बीचों बीच वहीं कुछ हरी सब्जियां और ऐसा कुछ उगाते हैं। तो तो ये उनकी कहानी है जो कभी कभार पीते हैं, कभी कभार, बहुत ही रेयर। तो वो भी तो कोई एडिक्टेड नहीं है। अ, उनको भी लगता है कि शराब क्या है कि कभी कभार ले ली। तो केशव जी का कहानी ऐसा होता है कि जब उनके हिस्से का जमीन मिलने लगे बहुत ही कम उम्र में, गांव में ऐसे है कि आप लोग को पता है कि बहुत ही कम उम्र में चीजें अपने हाथ में आ गए और वो अपनी परिवार को साथ देने के लिए उन्होंने भी खेती करना शुरू कर दी है। ठीक है। तो उनके पास रही बात की 2.5 एकड़ की खेती है और काफी अपना मेहनत करते हैं और बाकी लेबर से भी मेहनत लेते हैं और उसके हिसाब से अपना उगाई कर रहे हैं। और वहीं 6 महीने में कम से कम 2.5 से लेके 3 लाख आ जाते हैं उस खेती से। और बाकी अपना गाय भैंस बैल से बाकी कमा लेते हैं। तो उनके जीवन में काफी कोई उलझावट सी नहीं है, पर अपने परिवार से काफी जुड़े हैं और बाकी गांव गांव में लोगों से भी अच्छे से बातचीत करते हैं केशव। और केशव को सब जानते हैं, केशव सबको पसंद है क्योंकि बहुत भोले इंसान है, ऐसे बात करते हैं। तो पहली बार जब गेहूं की कटाई हुई है तो केशव की खेत से जो है, तो केशव के दोस्त एक हैं, उन्होंने रात को ऐसे ऐसे बोले कि आज बहुत मेहनत की हम और क्या करते हैं ना कि आज नशा करते हैं। तो केशव ने बताया कि ऐसा तो हमने कभी करा ही नहीं है। केशव की उम्र है सिर्फ 16, मात्र 16 साल में उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखे हैं। तो उन्होंने जब पहली बार एक चुस्की लिए उस बोतल की और उनको लगा कि हाँ मैं मर्द हूँ,
उन्हें पहली बार ऐसा कुछ लगा कि हाँ, ऐसे भी होता है नशा। अच्छा, उनको उनके रोंगटे खड़े हुए हैं, और उनको पता नहीं अंदर से काफी अच्छा लग गया। तो बाद में केशव केशव ने कभी छुआ भी नहीं है। फिर काफी दिनों तक जो है कि उनको लगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत बात है। और काफी अपना मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं। और बीच में केशव के शादी भी तय हो गई। घर वाले ने भी बताए थे कि अच्छा, आपको शादी करने की उम्र है, तो कभी कभार पीने वाले में से तो फिर अगर शादी नहीं करोगे तो जल्दी बिगड़ सकता है। तो इसके मारे घर वाले ने भी शादी कर। तो केशव की बहुत अच्छी शादी हुई है। और केशव अपने फैमिली को बहुत ज्यादा केयर करते हैं। तो कुछ साल ऐसे ही चले थे। कभी कभार केशव सैटरडे को पी लेते थे, कभी कभार संडे को भी पी लिए। उनको लगा कि आज खेत में ज्यादा काम हो गए तो फिर पी लेना चाहिए। तो धीरे 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 जो है, आपको तो वैसे ही पता है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, और गांव में काफी महंगाई बढ़ रही है। और वो चलते चलते फेल्यूर ऑफ क्रॉप्स हुए, मतलब ड्रॉट, अकाल पड़ गई। काल में जमीन में पानी नहीं आ रही है, पानी खत्म हो रखा है। और आगे चल करके उनको पानी का सोर्स भी नहीं है। और जितने भी कर्जे लिए हैं तो वो वापस चुका नहीं पाने की सिचुएशन में खड़े हैं केशव। पर केशव उनमें से नहीं कि जो हिम्मत उनकी छुटी है। केशव को लगा कि रही बात तो फिर सबके साथ भी हो रहे थे, मेरे साथ भी हो रही है। तो केशव ने उस समय को सोचने से अच्छा तो फिर ज्यादा पीना शुरू करा अपने दोस्तों से, कि जो भी बचे कुचे पैसे हैं उसे पीना शुरू करा थोड़ा। उनको लगा कि अगर थोड़ी देर पी लेते हैं तो फिर इन सब के बारे में भूल जाते हैं। ऐसा कई लोग भी कहते हैं ना, कि जो भी जीवन की समस्या है वो सबको भूल कर आगे बढ़ने का एक ही वो है, अल्कोहल, शराब। तो केशव ने भी ऐसे जैसे बाकी अपने दोस्तों के साथ एक नई शहर गए, लखनऊ जाने की प्रयास किए। और उसमें सफलता भी पाए। लखनऊ में एक एक बहुत ही जगह है बाराबंकी करके, तो वहां पे बसे केशव। तो लोग के साथ चलते हुए तो फिर केशव ने भी नई नई शहर आए हैं, नया काम पकड़ लिए हैं, और पूरी तरह शहरवासी हो चुके। बुंदेलखंड से जो केशव, कभी कभार गांव की तो याद आती है कभी, पर धीरे धीरे जो है कि शहर में वो भी बस गया। तो केशव को जितने पैसे खेती में मिल रहे थे, वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो उससे भी काफी कम मिल रहे हैं। मतलब केवल महीने में, मतलब दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर केशव के हाथ में सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए से लेके 250 रुपए बचते थे। तो जो भी अपना खर्चा पानी करके जो है, केशव ने एक नया तरीका शुरू कर दिया कि और जगह से काम लेना शुरू कर दिया। और केशव उसमें माहिर होना भी शुरू कर दिया। केशव को इज्जत भी मिल रही है, नई शहर है। पर फिर भी गांव में तो कर्जे हैं उनके ऊपर, तो गांव में पैसे भेजना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे जो है केशव के पास और पैसे आने शुरू हुए। तो शहर के और पूरे भारत के एक रिसर्च कहती है, वो भी अर्बन रिसर्च जो कहते हैं, हर 4 किलोमीटर में एक इंसान को एक अल्कोहल की दुकान दिख सकते हैं। मतलब वाइन शॉप, बियर शॉप, जो भी आप कहते हैं ना, कि शराब की दुकान एक दिखने का संभावना है। तो हर 4 किलोमीटर केशव का आना जाना जो हुआ है, 16 किलोमीटर रोज आना जाना करता है। तो बीच में कम से कम कितने शराब की दुकान दिख सकते हैं? कोई ऑडियंस में से देना चाहेंगे जवाब? तो कम से कम 4 दुकानें तो ऐसे दिख जाएंगे केशव। तो केशव के दोस्तों ने भी बहुत उसको बोलते थे कि क्या आया केशव, दिन भर हम मेहनत करते हैं और रात को चलो ले लेते हैं। तो केशव ने भी लेना शुरू कर दिया। जो हफ्ते वाली हिसाब है वो धीरे धीरे रोजाना होना शुरू हो गया। तो केशव को जिस तरीके से ये जो शराब ने पूरी घेर ली है, केशव को समझदारी बंद हो गई केशव। और जैसे तैसे केशव ने
जो भी पैसे कमाए होंगे तो वो पूरी की पूरी और उसके ऊपर भी कर्ज में पैसे ले करके भी शराब पीना शुरू कर दिया। तो केशव की ऐसे एक समय आ चुकी है जिसमें वो अपने साथियों से पैसे लेना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों से। और जो भी उनके परिवार है गांव में, उनसे भी पैसे लेना शुरू कर दिया, बल्कि देने से अच्छा। तो केशव के माता पिता एक बार आए हुए हैं लखनऊ, और वो बिना बुलाए आ गए, क्योंकि उस समय को तो ये तो उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति उनके सहमति नहीं करती कि एक अलग अलग मोबाइल फोन ले। तो बिना फोन किए आ गए, और बाकी केशव के दोस्त जो है कि वो काम पे गए हुए हैं, और केशव अपने कुटीर पे लेटे हुए हैं, पूरी शराब की बोतलें वगैरह डले हुए हैं। और केशव के माता पिता आए हुए हैं और बता रहे थे कि बेटा कैसे चल रहा है। केशव उस समय को इतने नशे में था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन आए हुए हैं, और उसको हल्का हल्का ऐसे दिख रहा है कि वो उनके माता पिता है। उन्हें क्या है कि अब मत आओ, मतलब वो घर के अंदर आने से मना कर चुके हैं, और बोले कि आप बस अड्डे पे बैठ जाओ थोड़ी देर, बाकी बस आ जाएगी, बस चढ़ के चले जाना शाम को वापस। तो केशव की आदतें धीरे धीरे जो है बिगड़ते गए। अ, फिर भी इतना एहसास नहीं हो रहा था केशव को कि वो इससे घिर चुका है, मतलब एडिक्ट हो चुका है। तो केशव ने कभी इससे प्रयास नहीं करा कि नशा संबंधित बीमारी है उसको, उसको ये समझ नहीं आया। पर काफी अपना आदत जो है कि उससे कैसे पैसे आने हैं और उस रात कैसे गुजरेगी। केशव को भूख लगना बंद हो गई थी, केशव को पानी पीना बंद कर दिया था इसने, और केवल एक ही चीज चाहिए थी उसको, वो है नशा। तो आगे बढ़ करके केशव के फैमिली लाइफ में भी काफी तकलीफें आए हैं। तो जिनसे उन्होंने शादी किए हैं, तो उनको भी समय नहीं दे पा रहे, तो उनको भी वापस गांव भेज दिया गया है। और उसी समय को जो है कि कोविड के क्राइसिस हुए। मतलब आप सभी को जैसे पता है कि 2020 में, मतलब बस एक दो साल ही हो रहे हैं इससे गुजर के बाहर आने में। तो बाकी सब ने एक एक ट्रेन पकड़ के, पैदल भी चल करके अपने अपने गांव वापस जा रहे थे। और केशव की उस वक्त ऐसी हालत हो गई थी कि वो अपने गांव भी जाने से मना कर दिए, क्योंकि उनके घर वाले से भी पूरी तरह बातें होना बंद हो गए। और केशव ने भी ये समझ लिया था कि गांव जाने से अच्छा तो फिर यही कुछ कर लें, और बाकी जो है कि मतलब किसी ना तरीके से नशा मिल जाए। तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पकड़े, क्योंकि सभी लोग जाने का वहीं पे आते हैं, और उनको लगा कि कोई ना कोई कुछ करके कुछ पैसे दे देंगे तो फिर वो अपना नशा कर सकते हैं। तो केशव के ऐसी स्थिति पर आ गए कि जिसमें वो होमलेस हो गए थे, मतलब उनके घर ना रह गए, और रेलवे स्टेशन पे जाने लगे और वहीं रहने लगे, अ, और ऐसी जगहों पे बैठ गए। फिर रेलवे स्टेशन में एक सीनियर एसोसिएट था, तो उन्होंने केशव को एक नशा मुक्ति केंद्र पे भेजे थे, और ये बोले थे कि केशव वहां चले जाओ, और नशा मुक्ति केंद्र वाले को उन्होंने बुलाया, और उनके अच्छे ख्याल रखे उन्होंने, और वापस भेज दिए। नशा मुक्ति केंद्र में जो मतलब जो बताए जा रहे हैं, लेसन वगैरह बताए जा रहे हैं, उनमें से एक ने बताया था कि तो जो मतलब क्लास वगैरह लेते हैं ना नशा मुक्ति केंद्र, तो उन्होंने ऐसे बताया कि देखिए, आप यहाँ पर पहुंच गए, ना ही आपके पास जमीन है आज के डेट में, ना ही आपके पास कुछ ढंग की कमाई हो रही है, ना ही आपके परिवार खुश है आपसे। तो ये सब चीजें केशव को उस दिन पहली बार रियलाइज हुआ, मतलब हिट होना शुरू हुआ, कि उनको लगा कि ये तो मैं ही हूँ। और और केशव ने ये तो कभी सोचा ही नहीं था क्या अ, वो इन सब चीजों से उलझाव है। तो केशव ने आगे बढ़ के अ, उस नशा मुक्ति केंद्र में काफी परिवर्तन अपनाया अपने आप को, और
क्योंकि सरकार पूरी साथ देती है। मतलब अगर आप कोई बुरे कर्म कर रहे हो तो भी बहुत मुश्किल है, आप अगर कोई अच्छे चीजें करने आ जाते हो तो फिर पूरी दुनिया आपको साथ देती है, उसको यूनिवर्स लिसनिंग कहते हैं। तो केशव के जीवन में भी ऐसे कुछ हुआ है। तो केशव के साथ जो भी अपने ही दोस्त हैं अलग अलग, जो नशा मुक्ति केंद्र में जुड़े हैं, उन सब लोगों ने मिलके इस चीज से बाहर आना शुरू किए। और इतने दिन अपने शरीर को जो भी कष्ट दिया वो सब धीरे 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 जो है वो वापस आना शुरू हुआ है। और केशव केशव को सबसे पहली बात है भूख लगना शुरू हुई है। और उसके बाद केशव ने अपना जीवन में एक वापस अपनी जमीन तो नहीं खरीद पाया केशव, और हमारी आशा है कि वो जरूर खरीद लेंगे वापस अपने जमीन। और केशव अपना मेहनत करना शुरू किए। ऐसे हजारों की कहानी है जो नशा से जुड़े हुए हैं, और काफी स्फूर्ति तो नहीं कह सकते, पर एक किसी ना तरीके से बदलाव तो लाए हैं जीवन में। तो हमें लग सकता है कि नशा कुछ नहीं है, केवल एंजॉय करने के लिए एक बार ले सकते हैं। सोशल ड्रिंकिंग के नाम पे आजकल अर्बन एरियाज में जो प्रथा चल रही है, और केशव जैसे लोग उसको एडिक्शन और हैबिट और बिंज ड्रिंकिंग, अ, इन सब के बीच में अंतर समझने से पहले ही उसके घर में आ रहे हैं। और उसको एक आदत बनाना बहुत गलत बात है। तो हमारी वही प्रयास है कि हम ये नहीं कह रहे कि कभी कभार पीना भी गलत बात है, पर उसको आदत बनने से पहले ही इंसान को ये जानकारी होना जरूरी है कि वो क्या क्या कर सकती है। तो जैसे केशव के जीवन में बदलाव आए, ऐसे कोई भी नशा हो सकता है। तो वो हो सकता है अ, अ, सिर्फ शराब ही नहीं, बस बल्कि बहुत सारे अलग अलग तरीके की नशा। तो उन सबसे बाहर आने का और अ, जिंदगी में अलग मतलब बात लेने के लिए तो हम सबको कामयाब होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे केशव के जीवन में हुई है, तो वैसे मैं ये चाहता हूँ कि किसी के जीवन में ना हो, और उसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारे मेंटल डिसऑर्डर होता है, पीयर प्रेशर बहुत होता है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट आ जाती है, और रियलिटी से एस्केप करने के लिए अल्कोहल पिया जाता है। तो ये सब चीजें हमारी बिहेवियर से रिलेटेड है। मतलब केशव जैसा होने से पहले क्या रोकती है, एक बहुत बड़ी फैक्टर है हमारी बिहेवियर, और हमारे मन में जो चल रहा है वो चीज। तो केवल हमारी बिहेवियर ऐसे एक चीज है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और बाकी चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी चीजें साइकोलॉजिकल नहीं है। तो तो ये सारे चीजें चीजें केशव के कहानी के थ्रू आप सबको पता चल ही गया है। और कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं। कुछ लोग शराब पी के गाड़ी भी चलाना शुरू कर दिए हैं, जिसको ड्रिंक एंड ड्राइव कहते हैं। और उसकी वजह से काफी मौत होती है। आपको अगर यकीन हो तो 6,000 लोग पूरी दुनिया में एक दिन में मरते हैं, 6,000 लोग, केवल ड्रंक एंड ड्राइविंग, मतलब शराब पी के गाड़ी चलाने से। मतलब 0.8 ml अल्कोहल जो है आपके बॉडी में इतने सारे चेंजेस ला सकती है, और आप बिल्कुल अनफिट होते हो ड्राइव करने के लिए। तो शराब पी के बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए।